आज हम एक ऐसी शक्तिशाली ताकत को जानेंगे जिसका नाम है विजुअलाइजेशंस। ये वो शक्ति है जो जीवन में हम चाहते हैं उसे हम पा लेते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशंस का सही से प्रयोग करके हम सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, गुड लक आदि सबों को जल्दी पा लेते हैं। विजुअलाइजेशंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो बना सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक कल्पना शक्ति है, ऐसी बुनियादी रचनात्मक ऊर्जा जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हो या ना हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम नेचुरल क्रिएटिव इमेजिनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस तकनीक से हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। प्यार, पूर्ति, आनंद या संतोषजनक दृष्टि, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल करके हम नेचुरल गुडनेस जिंदगी में कैसे एंटर करते हैं ये जानेंगे। इमेजिनेशंस एक ऐसी क्षमता है जिसे हम आइडियाज को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज़ से सेंस या फील करते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजिनेशंस की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडिया और किसी विश को पा सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, अपने ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज़ को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविक बना देते हैं। माना उदाहरण के लिए अभी आप आपकी वर्तमान नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है, अच्छे से समझे तो हमारा फिजिकली यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना है। इस बेसिक कंपाउंड एक तरह का फोकस है या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। सोच एक तेज हल्का ऊर्जा का छोटा रूप है। विचार तुरंत प्रकट हो जाते हैं किसी भी सघन रूप जैसे पदार्थ की तुलना। जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो सबसे पहले हम उसे सोच की फॉर्म में बनाते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं तब यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस दे देता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब हम नेगेटिव और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता करते हैं, तब हम उन्हीं एक्सपीरियंस, सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। विजुअलाइजेशंस में आप ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। इस व्यायाम के लिए आपको कुछ सरल चुनना है जो आप आसानी से कल्पना कर पाए। यह हो सकता है कि कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं या कोई इवेंट हो सकता है जो आप प्रकट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे आप खुद को देखना चाहते हैं या किसी चीज़ को अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठ जाए, ऐसी शांत जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। 10 से लेकर 1 तक धीरे धीरे गिने। जैसे जैसे आप एक गिनती कम करेंगे वैसे ही आपकी गहराई से खुद को फील करना है। जब आप डीप रिलैक्स फील करोगे तब आप उन चीज़ों को इमेजिन करना है जो बिल्कुल आपको अपने जीवन में चाहिए। अगर वो कोई वस्तु है, खुद को उस वस्तु के साथ कल्पना कीजिए, इस्तेमाल करते हुए, उससे आनंद लेते हुए, अपने दोस्तों को दिखाते हुए। इस प्रक्रिया को उतनी ही देर को करें जब तक आप उसे आनंद लेते हैं। ये 5 मिनट भी हो सकता है या फिर आधा घंटा। इस एक्सपीरियंस को डेली रिपीट करें तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। जब आप विजुअलाइजेशंस को सीखना शुरू करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आपको डीप रिलैक्स करना है। जब आपकी बॉडी और माइंड डीप रिलैक्स होते हैं तब आपको ब्रेन वेव पैटर्न वास्तव में बदलकर स्लो हो जाते हैं और ज़्यादा गहरा स्लो लेवल को कहते हैं। अल्फा लेवल जब आपकी हमेशा व्यस्त चेतना सेंस को बेटा लेवल कहा जाता है। अल्फा लेवल को कॉन्शियस की बुद्धि हेल्थी स्टेट कहा जाता है क्योंकि इस स्टेट से माइंड और बॉडी दोनों डीप रिलैक्स हो जाते हैं। विशेष रूप से विजुअलाइजेशन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद करना सबसे अच्छा है क्योंकि इस समय पर माइंड और बॉडी दोनों रिलेटेड और रेस्पेक्टिव रहते हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वास्तव में विजुअलाइजेशंस का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो जब आंखें बंद करके विजुअलाइजेशंस करते हैं तब वो कोई मेंटल पिक्चर या इमेज को देख ही नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुअलाइजेशंस करने की कोशिश करते हैं वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। विजुअलाइजेशन शब्द को लेकर मत बैठिए, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेंटल इमेज देखनी ही चाहिए। आपका लक्ष्य ऐसी चीज के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरह आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं। फिर वो चाहे किसी भी स्तर हो, कोई नौकरी हो, घर, रिश्ते या आप में ही कोई बदलाव। एक खुशहाल मन, स्वस्थ शरीर, सौंदर्य, पारिवारिक समस्याओं को हल करना या जो भी हो, ऐसे गोल चुने या आसान हो जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से उस काम को कम से कम समय में पूरा कर लोगे। इसके बाद एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी वस्तु या सिचुएशंस की फीलिंग जैसे आपको चाहिए। आपको वो वर्तमान काल में सोचना है जैसे कि वो अभी आपके जीवन में मौजूद है। अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करें। दोनों चीज़ों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके मन में हो तो आप उस बारे में सोच सकते हैं और इसी तरह से ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा।
आपके लिए एक तरह से रिलेटिव बन जाएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से जीवन में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। जब आप इसको सकारात्मक ऊर्जा दे, जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, प्रोत्साहित तरीके से खुद के लिए मजबूत सकारात्मक वाक्य बना ले। मेरा लक्ष्य एग्जिट करता है, ये मेरे पास आ रहा है, यह जल्दी आने वाला है। खुद को उससे अपने पास देखिए या उसे हासिल करते हुए देखिए, और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, इस काम को जारी रखें। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, एक परम चेतना की अवस्था है। ये एक ऐसी चेतना की अवस्था है जिसमें हम गहराई से ये एहसास करते हैं कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता या और हम हर पल जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के सभी पार्टों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।